सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हायरार्की ऑफ फियर्स पे। हायरार्की ऑफ फियर्स क्या है, कितने लेवल के डर होते हैं इंसान के जीवन में। अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि भाई हायरार्की ऑफ फियर का साइकोलॉजी से क्या लेना है, या एसएसबी में इस बात को क्यों जोड़ना चाहते हैं, है ना। देखो, पहली चीज क्या है कि थेमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट। यहां जो वर्ड है थेमा, अब ये थेमा का मतलब क्या होता है साइकोलॉजी में? थेमा का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नीड एंड प्रेस, जिसको हम मोटिव्स कहते हैं। कि किसी की जरूरत क्या है, वो जरूरत बनी क्यों, क्या कारण थे, और उसके पीछे का उसका उद्देश्य क्या था। ये ढूंढने की जो पूरी प्रोसेस है, इसको कहते हैं थेमा। और इसीलिए ये टेस्ट होता है थीमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट, राइट। अब ये हायरार्की जो है, ये सबसे पहली हायरार्की नहीं बनाई गई थी। हायरार्की जो बनाई गई थी अब्राहम मास्लो के द्वारा। अब्राहम मास्लो ने बनाई थी हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। पहले हमने कुछ वीडियोस में मैंने बात की हुई है हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर। लेकिन अब एक सवाल आता है कि जब प्रेस की बात करते हैं, कि जब आप कहानी में अपने हीरो के मोटिव्स और उसके कारण जब क्लियर करने की कोशिश करते हो, ज्यादातर यंगस्टर्स को क्या लगता है कि सिर्फ एक पिक्चर देख करके कहानी लिख देना, दैट इज थीमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट। नो, इट वाज नॉट द पर्पस। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में जो पर्पस चलता है वो क्या होता है कि इसके पीछे आपके व्यक्तित्व को ढूंढना, कि क्या सचमुच आपकी मनोदशा वैसी है जैसी फौज को या एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, मनोस्थिति किस प्रकार की है। तो यहां पर जो प्रेस आते हैं उसमें से एक प्रेस होता है एंजाइटी, और एंजाइटी इज अ काइंड ऑफ फियर। ये जो है, ये हम अब प्रेस की बात कर लेते हैं। तो जब प्रेस में आए आप, तो आपके पास ये एक हायरार्की होती है जिसमें मानव के व्यक्तित्व में, इंसान के व्यक्तित्व में डर कितने प्रकार का होता है और क्यों ये थीमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट में झलक जाता है, कहां कहां पर। सबसे पहला जो आता है दैट इज फियर ऑफ एक्सटिंक्शन। फियर ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब है कि क्या मैं अपने होने का एहसास भी ना करा पाऊं। मैं गुम हो गया, भीड़ के अंदर गुम हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा हूं कहीं पर। यह एक डर होता है इंसान के व्यक्तित्व में जो दिखाई देता है। सबसे बुनियादी जो डर होता है वो ये होता है, जो ज्यादा लोगों में मिलता है। फिर उसके बाद आता है फियर ऑफ म्यूटिलेशन। फियर ऑफ म्यूटिलेशन क्या मतलब हो गया कि उसको ऐसा लगता है कि दूसरे उसके ऊपर दबाव बना लेंगे। दिस इज लाइक ही फील टू बी इन्वेडेड बाय अदर्स, कि दूसरों के विचार हावी हो जाते हैं उनके ऊपर, दूसरे लोग हावी हो जाते हैं, वो सप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसा जो विचार आता है दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ म्यूटिलेशन। तीसरा आता है फियर ऑफ ईगो डेथ। ईगो डेथ, जो उसकी एस्टीम है, वो जो उसकी ईगो है वो मर रही है कहीं ना कहीं। ये एक बड़ा जो फियर दिखाई देता है। इसमें क्या समझ में आता है, इसमें उसको ऐसा लगने लग जाता है कि वो ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ह्यूमिलेशन की जब भावना आने लग जाती है लोगों के बीच में रह करके, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ ईगो डेथ। और फिर आता है फियर ऑफ सेपरेशन। ये फियर ऑफ सेपरेशन क्या है, जो ज्यादातर एसएसबी कैंडिडेट्स में देखने को मिलता है। ये फियर ऑफ सेपरेशन मतलब ऑफ रिजेक्शन। तो ज्यादातर लोग जो है ये अनवांटेड काम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए। उनको अपने रिजेक्ट होने का डर होता है, और इसीलिए खास करके जीटीओ के अंदर ये जो है डर बहुत बड़ा लेवल पर दिखाई देता है, फियर ऑफ सेपरेशन। कि इस ग्रुप में कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं,
ये जो डर है आपके मन में। और तीसरा है जो एक्सट्रीम लास्ट, पांचवा फाइनल, दैट इज लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी क्या कहता है कि काम कर भी लिया मगर मैं नहीं रह गया। मेरे अपने अस्तित्व के खोने का जो डर होता है, मैं नहीं रह जाऊंगा, मैं किसी और की तरह काम ना करने लग जाऊं, ये जो डर होता है किसी इंसान के अंदर, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ ऑटोनॉमी और लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। सो दीज आर द 5 मेजर फियर्स, जिसमें से फियर ऑफ सेपरेशन एसएसबी में ज्यादा दिखता है। बाकी जो फियर होते हैं ये आपके साइकोलॉजिकल पार्ट में नजर आते हैं आपके साथ, लेकिन जो जीटीओ प्रोसेस में बड़ा डर दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ सेपरेशन। और क्योंकि मेजर फियर्स जो है ये आपके साइकोलॉजी पोर्शन में, आपकी कहानियों में देखने को आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इस हायरार्की को जानना जरूरी था। मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ ये बात जरूर शेयर की जाए, क्योंकि ये जो डर है आपके, एनी एक्शन टेकन विथ फियर, वो जो है वैसे ही शुरुआत ही गड़बड़ हो गई, और फिर जो आपके जो व्यक्तित्व में डर झलकता है वो आपको सिलेक्शन से रोकता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। इन चीजों से दूर कैसे रहना है? दूर रहने के लिए सबसे पहली चीज, अपने आप में से परफेक्शनिज्म जैसी चीज को हटा दीजिए कि मुझे परफेक्ट होना है। ऐसा कोई विचार अपने दिमाग में मत लाया करिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, बी योर सेल्फ बट बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। तो आप खुद जैसे हैं वैसे बने रहें। दूसरों के दिखावटे वाली चद्दर ओढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप अपना बेहतर दीजिए। ठीक है, जैसे है का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कमी है तो आप कमी के साथ ही चले जा रहे हैं। बेहतर होने का मतलब अपने अंदर सुधार करिए, मगर सुधार के नाम पर आप परफेक्ट होने की जो कोशिश में दूसरी चद्दर ओढ़ना शुरू करते हैं, एक आवरण वाली चद्दर, वो बिल्कुल ना ओढ़ा करें। उससे आप मैनिपुलेट होते चले जाते हैं और ये डर आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो ये चीजें अपने दिमाग से हटा दीजिए। छोटे छोटे गोल्स बनाइए। सबसे आसान चीज है इससे दूर रहने के लिए, मेक अ स्मॉल चैलेंज फॉर योरसेल्फ। रोज अपने लिए छोटा कोई एक चैलेंज बनाया करिए, चाहे वो सुबह अपने उठने से लेकर के रात सोने के बीच में कोई भी एक काम जो आप रेगुलर कर रहे हैं, पढ़ाई है या वेकअप हैबिट्स हैं, आपके कमरे को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है, ये सब चीज़ों में आप बिल्कुल अपने आप को छोटे छोटे गोल्स, और उनको जब अचीव करेंगे आप तो, और कोई आपकी प्रशंसा थोड़ी बहुत करता है उसके साथ, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है और ये डर खत्म होना शुरू करता है। दूसरी चीज़, छोटी छोटी ग्रुप एक्टिविटीज़ में भाग लेना शुरू करिए। जब आप कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और कोई आपके काम की सराहना करता है तो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों की संगत रखिए। नेगेटिव बात करने वाले या ऐसे भाव रखने वाले लोगों से दूर रहना है। आप एक स्वस्थ मानसिकता के खुश मिजाज यंगस्टर हैं, ऐसा आपको दिखाई देना चाहिए लाइफ के अंदर, और दूसरे भी आपको देख करके ऐसा ही सोचें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करें, आप फियर से दूर हो जाएंगे और फिर इन सब चीज़ों से हट करके आपकी कहानियाँ, आपके काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ें आपको सही दिशा में ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।